आज हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट डे है क्वेश्चंस का. कल से थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस. ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम रिवीजन करेंगे, बट आज लास्ट डे है. 41 टू आई गेस 45 क्वेश्चंस. तो हमारे पास अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन है और 41, 42, 43, 44, 45 5 क्वेश्चन. ओके, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो शुरू करें. चलो शुरू करते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास. ठीक है, समझना. कैन यू जस्ट, इसके लिए कोई शॉर्टकट होना चाहिए था यहाँ पर भी. अ पोस्टर इज ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ओके, ये है क्या कुछ ऐसा? ठीक है, अब मैं अगर ऐसे सॉरी ये करूँ और स्टोरी ओ ठीक है, क्या बात है, मस्त था ये. रिजल्ट अच्छा. अ पोस्टर इज ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग. ये रहा, ये रहा, ये 50 है. ठीक है, खत्म. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोस्टर एंड बॉटम ऑफ द पोस्टर ऑफ 45 एंड 30. तो आँख ही होंगी, जाहिर सी बात है. पोस्टर ऐसे ले लो, कोई इशू नहीं है. व्हाट इज 200% ऑफ द हाइट ऑफ द पोस्टर. तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है. ये 50 है. ठीक है, आप मुझे बताओ ये वाला बड़ा होगा या एक बात बताओ, बढ़ते जाएगा एंगल. तो ये 30 होगा और ये 45 होगा. ये भी 50 होगा पूरा. तो अगर मैं इसको x ले लूँ, इसको 50 माइनस एक्स ले लूँ, तो 1/√3 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स अपॉन 50. ये इधर नीचे क्या, ये आ गया 50 माइनस 50√3 इज इक्वल टू माइनस का √3x. तो √3 माइनस 1 बाहर से 50 प्लस इज इक्वल टू x हो गया. वैसे तो पूरी हाइट 50 ही निकल गई. इतना क्यों सोच रहा था मैं. अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, विल लीव इट. दो पिलर है ए और बी, सेम हाइट है, अपोजिट साइड है रोड के, 40 मीटर वाइड है. 40 मीटर वाइड है. ठीक है, कोई इशू नहीं है. द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन देख लो. अब किस पॉइंट से ये नहीं बताया. पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स. The top of the pillar A and B respectively at a point road between the pillar. एक जगह से 30 है, एक जगह से कितना है 45 है. ये साइड x है, ये साइड भी x है, ये y होगी तो ये 40 माइनस y होगा. ठीक है, तो क्या मैं x इक्वल टू y बोल सकता हूँ. हाँ, यहाँ से 40 माइनस बोल सकते हो. तो यहाँ से x अपॉन 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√3 बोल सकते हैं. ओके, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो. √3x इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, √3 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 40, यानी 40 अपॉन √3 प्लस 1
ठीक है, इसका मैंने प्लीज करा था 20√3 - 1 इज आंसर. Not bad. Distance of the point from the point A. Y की बात पूछ रहा है. 40 minus 20√3 minus 20, that is 20. 1 minus √3. Oh my god, what a hassle. एक बार में सॉल्व नहीं हुआ, we'll just keep it standing. क्या हो रहा है, इतना टफ है क्या? And observed from the top of the lighthouse 42 meter above sea level. Come on यार, अबे ये कहाँ को भाग रहा हूँ मैं? एक सेकेंड. भाई ये क्या हो रहा है? क्या मैं एक सीधी सीधी लाइन नहीं खींच पा रहा हूँ? मेरा हाथ ना खराब हो गया मुझे लग रहा है. What the hell? क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो खींचने के लिए? हाँ ठीक है, ये 42 मीटर है. The angle of depression of a ship sailing directly toward it changes from 30 to 45 degree. ठीक है, और देखो यहाँ पर था ये. ठीक है, अगर मैं ये देखूँ नॉर्मल तरीके से तो कुछ इस तरीके से ये रहा. ठीक है, और 30 to 45 बनाया, यानी पहले दूर होगा, दूर वाला एंगल हमेशा 30 बनाता है. और अगर मैं बोलूँ कि फिर थोड़ा सा पास आ गया तो जैसे ही पास आ गया पास वाला एंगल 45 बनाएगा. ठीक है, तो ये था आपका 30 और ये था आपका 45. ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है. ये 42 है तो ये भी 42 है. ठीक है, तो ये x है, x फाइंड करना है. इस बार इजी होगा. ठीक है, इस बार इजी होगा. पक्का पक्का. ठीक है, 1030 कितना होगा? 1/√3 इज इक्वल टू 42 प्लस x. 42 प्लस x इज इक्वल टू 42√3. x इज इक्वल टू 42√3 - 1. ये रहा सी आंसर. ठीक है, ये डन हो गया. नेक्स्ट 44 करते हैं. अ पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रोड. ठीक है, नियर अ मॉल. ही वॉज इतना अवे फ्रॉम द मॉल. ठीक है, आ जा भाई, स्किल तेरी ज़रूरत है मुझे. ठीक है, ये हो गया. ये हो गया. ये हो गया. ठीक है, टॉप दे सकता है. Such a way that the top of a tree which is in between him and the mall was exactly in the line of sight. Okay, there was something called tree was also here. He was total distance, if this is x and this is 1425 minus x.
ठीक है। ये 10 मीटर का है और ये 30 मीटर है। हाँ, 30 मीटर है। Are you sure? And it is क्या it is? The tree height is 10 meter and it is 30 meter away from him. ये 30 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ क्या? 30.1425 इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स, 3 5 4 9 3, हाँ 3 से 3 चौका 12, 13 14 22, 3 7 21, जो बंदा 475 आंसर। ये कोई ऐसा नहीं था भैया, ये उस पर काम करता था, सिमिलरिटी पर काम किया था। खत्म क्वेश्चन है, खाली डरा रहे हैं सारे। The length of the shadow of a vertical pole on the ground is 18 meter. This is a pole and it has a shadow. Okay, 18 meter. If the angle of elevation of the at the same time is theta. Theta. Cos theta is equal to 12/13. तो परपेंडिकुलर कितना जगह 5। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? 13 की वैल्यू कितनी है? 18। सॉरी 12 की वैल्यू कितनी है? 18। 6 दूनी 12, 6 18। 2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 7.5। कैसे? मैं कह रहा हूँ ना, करेक्ट, ईजी था। अरे 2 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 गुणा 5, 1.5, 55 25, 7, 7.5 भी तो आएगा। ये हो गया। एक सेकंड जरा, एक सेकंड रुकना, ठीक है? मैंने ये 2 क्वेश्चन छोड़े, राइट? कौन सा? 41 42, ये क्वेश्चन भी हो गया था, ठीक है? लेट मी डू दिस क्वेश्चन अगेन। ओके, दिस टाइम आई एम गोना गो ऑल आउट। ए एंड बी सेम हाइट है, अपोजिट साइड पे खड़े हुए हैं। आई जस्ट, मैं इनको अपोजिट साइड पे खड़ा कर दूँ जरा, 2 मिनट। मैंने अपोजिट साइड पे खड़ा कर दिया साहब। कैन आई गिव हिम दिस? यस, okay, I gave them this 40 meter wide. This is 40 meter wide. The angles of elevation of the top of the pillar A and B are 13.5 at a point on the road. Let's take a point. This is an x and this is, I'll take 40 minus x. If I may so, then I'll just remove this. Any issue? No. Elevation at a point, let's just make a point. This is an x, this is x. This is take 45 and this will take 30. This is x, this height is also x. So height is equal to x मिल गया, height is same. Okay, if height is same, you have this. I need to find this x. Okay, so I'll just take it as an x. 1 upon root 3 is equal to x upon 40 minus x. Go here, go here. 40 minus x is equal to root 3x. यहाँ जाएगा तो root 3 plus 1 x is equal to 40. 40 root 3 minus 1 upon root 3 यानी 3 minus 1, that is equals to 2. तो आएगा 20. 20 root 3 minus 1 is an answer. Let me just think.
somewhere I'm missing root 3. Exactly. This is perpendicular upon base. Root 3 minus 1 2. I don't see any problem here. Still, I want my students to solve this. I'll take a screenshot. And yeah, let's do this one. Okay. A poster is on the top of a building, standing on the ground, distance of 50 meters from the building. This is building. I'll take, this is 50. Angle of elevation on the top of the poster and bottom of the poster. So if I say this is something like this happening, or if I say I'll go a little bit higher and we'll do this. Okay, this is gonna be, जैसे से पड़ेगा ना एंगल बढ़ता है. This is 30, this whole go बनेगी 45. 45 अब 50 मीटर है तो टोटल 50 है. Let's take it this is x and this is 50 minus x. तो 1 upon root 3 is equal to 50 minus x upon 50. 50 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. 50 is equal to 50 minus x. 50 into root 3 आएगा. अब लेना root 3. अभी आ जाएगा तो 50, ये जब इधर आएगा तो 1 माइनस रूट 3 होगा माइनस रूट 3x इज इक्वल टू माइनस का रूट 3x होगा. तो कैन आई से कि 50 रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 रूट 3 इज देयर एन इशू? नो. 3 से जाएगा तो रूट 3 इंटू 3 कितना होगा? 3 तो 50 150. ठीक है, 150 माइनस, अच्छा रूट से अंदर इंटू कर देते ना, तो 53 माइनस रूट 3 अपॉन 3. ये रहा ना सी इसका आंसर. कैन आई सी दिस इज 100%. 200% मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2, 100 पाएगा तो 100/3 ये रहा इसका आंसर. ये नहीं देखा आपने. You should have seen this, man. इतना करने के बाद अगर क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो फिर बड़ा गुस्सा आता है. ठीक है, so yeah, that's all for today. We had solved this question and we did. Now let's see how many questions are left to solve. We have one question to left here. Okay, 2 questions, 3 questions. Let's go here. 4, 5. Okay, no questions here. 6. I'll go with 7. We'll go with 8. 8 questions are approximately, or I'll just say 9 or 10. Yeah. So yeah, we'll be solving all of them soon. Thanks for watching. I hope you learned something, and I also learned a lot. Bye.